एंड फाइनली क्रेडी ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं आपको ट्रैक के बारे में कुछ आइडिया बता सकता हूँ कि ट्रैक में रात को अगर आप ऊपर रुकने का आपका प्लान है तो रात को टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि प्रॉपर आपके पास सारे क्लोथ्स हों, सारी चीज़ें हों, ताकि रात को अगर ठंड वगैरह को लगे तो आप मैनेज कर लो। बट ये सिनेरियो अगर आप खुद का टेंट वगैरह लेके जा रहे हैं तब है। बट अगर इन केस आप टेंट ऊपर जाके ले रहे हैं तो लाइक ऊपर शॉप्स हैं। हम भी अपना खुद का टेंट नहीं लेके गए थे, मुझे पता था ऊपर मिल जाना था, मैंने थोड़ा बहुत सर्वे करा था। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप ऊपर टेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको स्लीपिंग बैग वगैरह मिल जाएगा, तो उसमें ठंड की इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे मैं एक स्टोरी चेक कर रहा था, उनको स्नो लेपर्ड मिला, ठीक है ना। तो स्नो लेपर्ड लाइक बेसिकली वाइल्ड लाइफ एरिया है, लेपर्ड वगैरह और बियर वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ हर्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, और फिर भी वाइल्ड लाइफ है तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और उसका सोल्यूशन क्या है, मुझे तो ऐसा कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ, ऐसे कुछ लाइक मुझे नहीं मिला। बट अगर किसी को वहाँ पे मिला है, वो बता रहे हैं, तो प्रिकॉशन रखना पड़ेगा आपको। तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप कुछ स्टिक वगैरह अपने साथ रखो, ठीक है ना, जो कि आपको ट्रैकिंग में भी हेल्प करेगा और थोड़ी बहुत सेफ्टी भी आपकी साइड बाय साइड हो जाएगी। और कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या करा था, हम फोटोज़ वगैरह लाइक वाइल्ड ट्रैकिंग, अब हम कम से कम फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, जो भी ले रहे थे लाइक वो अच्छी, अगर बहुत व्यू अच्छा है या कुछ भी है तो उस अकॉर्डिंग हम उस चीज़ का व्यू ले रहे थे, उस चीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। और बाकी हमारी कोशिश थी कि थोड़ा ऊपर जल्दी पहुंच जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा। और वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि हमें 3 ट्रैकर थे हम, और तीनों को बिना किसी गाइड के, बिना किसी लाइक कंपनी के, हम तीनों पहुँच के अकेले ऊपर। तो वो स्किप मत करना। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रैक आप
टाइम टू टाइम टाइमिंग चेक करते रहो कि ताकि आप सुबह पहले तो कोशिश करो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो क्योंकि अराउंड मेरे हिसाब से 5 घंटे 6 घंटे लग सकते हैं आपको, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसे आप ट्रैक करते हैं वो सब चीज़ें। तो इतना टाइम लग जाएगा आपको ट्रैक करने के लिए। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप रास्ते में कैसे रेस्ट करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आपको 6 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अभी आपको कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैं ये बता देता हूँ कि कौन सा नेटवर्क वहाँ पे आएगा। बेसिकली रास्ते में आपको नेटवर्क बहुत कम मिलेगा, लाइक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक दो जगह पे थोड़ा बहुत, मेरे पास एयरटेल की सिम थी तो बीच में कभी कभी स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा नेटवर्क आ रहा था, ठीक है ना, 1-2 किलोमीटर के ट्रैक पे। फिर ऊपर जाके टॉप पे, जिस अतुल भाई का नाम, उनके टेंट पे हम रुके थे। और जैसे ही लेक हम आपको दिखता है, ठीक है ना, तो वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बड़ा सा पत्थर है। वो भाई को पता है, भाई से बात कर लेना, अतुल भाई से। तो वो आपको, या फिर वहाँ पे जो भी शॉप्स वगैरह है वो आपको बता देगी कि यहाँ पे नेटवर्क आता है। वो बहुत कम नेटवर्क आता है वहाँ पे, और वहीं पे मिलेगा आपको नेटवर्क, ठीक है जी। और थोड़ा सा अभी आपको मैं बताता हूँ कि ट्रैक कैसा होने वाला है, ट्रैक का व्यू कैसा है, रास्ता कैसा है, वो सब चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। ट्रैक बेसिकली थोड़ा सा पथरीला है, ठीक है ना। पत्थर वगैरह आपको मिलेंगे जहाँ पे आप चल जहाँ जहाँ से आप चल के जाओगे, ठीक है ना। बेसिकली ट्रैक ऐसे ही होते हैं। और ट्रैक इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो। और अगर आपने पहले कुछ ट्रैक करा है तो कर सकते हो, पर बिगिनर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है। और रास्ते में आपको व्यू बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि साथ साथ में आपके पानी चल रहा है, ठीक है, और साथ में ही आप ट्रैक कर रहे हो रास्ते के ऊपर। तो वो जो आवाज़ आ रही है ना आपको, रिवर की या वाटर की, वो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स है रास्ते में। नो डाउट आप जाते टाइम अगर आप फ़ोटोशूट लो तो ट्राई करो कि टाइमिंग आपके पास है अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको बताया जितना टाइम लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग टाइमिंग वगैरह मैनेज करके सारी चीज़ें आप करके अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि टाइम आपके पास हो, और फ़ोटोशूट उस अकॉर्डिंग कर लेना। तो ट्राई करना जब आप वापस रिटर्न करो तब फ़ोटोशूट कर लेना, ठीक है। और रास्ते में कभी कभी ऐसे हो रहा था, लाइक ज़्यादा टाइम नहीं, जब हम रिटर्न कर रहे थे ट्रैक से वापस, तो एकदम से फॉग आ रही है, एकदम से क्लाउडी हो रहा है, एकदम लाइक टोटली डिफरेंट माहौल वहाँ पे बन रहा है। तो आई कांट एक्सप्लेन कि कितना अच्छा था वो माहौल, ठीक है जी। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अराउंड 30 मिनट्स का ट्रैक करने के बाद ना, बहुत ही लाइक ऑसम प्लेस है झील कैफ़े। झील कैफ़े है जहाँ पे कैफ़े मिलेगा आपको, ठीक है ना। आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास होगा वो ट्रैक, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट क्या डिस्टेंस है, और वहाँ पे आपको व्यू इतना ज़बरदस्त मिलेगा ना। तो मैं दूसरी बार भी वहाँ पे जा आया हूँ, ठीक है ना, और मैं झील कैफ़े तक ही गया था। वहाँ पे पता क्या है, एक फ्लोर है, ठीक है, पानी वहाँ पे है, पानी चल रहा है, और उसके ऊपर फ्लोर है, उसके ऊपर फ्लोर है, एक ऐसे बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है टोटल वहाँ पे। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वो वहाँ तक तो पक्का जाओ, क्रेरी अगर आप आ रहे हो तो वहाँ तक मैं आपको बोलूँगा सभी को वहाँ पे जाओ, वर्थ इट है वहाँ पे जाना। कि वो बिल्कुल ऐसे स्लोप्स बनी हुई हैं, और बिल्कुल एकदम डिफरेंट व्यू है। और झील कैफ़े, कैफ़े आई मीन टू से कि वहाँ पे शॉप है, वहाँ पे आपको खाना वगैरह मिल जाएगा, तो आप खाना वगैरह भी वहाँ पे खा सकते हो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको बता देता हूँ कि रास्ते में आपको शॉप्स मिलेंगी या कैसे होएगा। रास्ते में जैसे आप ट्रैक करते जाओगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको झील कैफ़े ही मिलने वाला है, क्योंकि मुझे भी वही मिला था। वहाँ पे आप अगर कुछ खाने के लिए लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। नो डाउट आप जब जहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, जो ब्रिज है, वहाँ पे भी कुछ एक दो शॉप्स हैं, वहाँ पे भी अगर आप कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। और ट्राई करो कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं या कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनको ही कैरी करो, अनटिल अनलेस आप कुछ अननेसेसरी सामान अपने साथ में लेके जा रहे हो जो आपको रास्ते में नो डाउट तंग करेगा, ठीक है ना। बट मेन जो मैंडेटरी थिंग्स हैं वो आप कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेके जा सकते हो इफ़ यू वांट, बट आपको रास्ते में मिलता जाएगा कुछ ना कुछ। बट जो प्राइसिंग है वो ऊपर ज़्यादा ही होने वाली है कंपेयर टू जो नीचे प्राइसिंग आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। रास्ते में जैसे आपको बताया शॉप्स मिलेंगी, और जैसे ही कुछ एक दो शॉप्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। और टॉप पे भी आपको शॉप के मिलने का पूरा पूरा चांसेस है, मुझे मिल गई थी,
बट अब मेक श्योर करना कि आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चलना कि आपको ऊपर मिल जाए। और ये बेस जब वहाँ से आप ट्रैक शुरू करोगे वहाँ पे एक बार रिकन्फर्म कर लेना। बट वो कभी कभी क्या आपको पिच भी करेंगे कि ऊपर नहीं मिलेगा, ऊपर टेंट नहीं मिलेगा, हमारे साथ हमसे ही टेंट लेके जाओ, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं आपको। और नो डाउट वहाँ पे लोकलाइट्स ऐसे ही करते हैं, और आपको नीचे से टेंट ऊपर लेके जाना पड़ेगा कैरी करके, फिर आप ऊपर जाके देखोगे ऊपर भी शॉप्स हैं। तो वहाँ पे एक टॉप पे जब आप पहुँचोगे ना, वहाँ पे एक टेंपल है, तो टेंपल के साथ में ही लेक का व्यू है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, तो एटलीस्ट आप अपना कुछ क्या कहते हैं ब्लैंकेट वगैरह कुछ लेके जाना, या फिर आप स्लीपिंग बैग लेके जाना, ताकि आप टेंपल में भी आप सो सको इजीली। ऐसा नहीं है वहाँ पे, पर शॉप्स आपको वो मिल जाएंगी, काफ़ी चांसेस है मिल जाती हैं। और वहाँ पे एक शॉप नहीं है, और भी काफ़ी शॉप्स हैं। हम रुके थे अतुल भाई के पास में। अतुल भाई का कैफ़े कहाँ है ना, टेंपल से थोड़ा सा आगे, सीधे रास्ता जाता है, टेंपल से थोड़ा सा आगे चल के आपको ना उनका कैफ़े मिल जाएगा। और लेक के दूसरी साइड एक साइड टेंपल है, लेक है, और लेक के इस साइड भी कुछ शॉप्स हैं। पर हम सीधे गए थे, तो वहाँ पे अतुल भाई का कैफ़े, आप उनसे बात कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो सामने और भी शॉप्स हैं, उनके पास भी रुक सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए आपको क्या मिलेगा, एक तो मैगी हो गई, मोस्ट प्रोबेबली हिल स्टेशन में तो मैगी है ही है। मैगी हो गई, राइस मिल जाएंगे, दाल चावल मिल जाएंगे आपको, ऑमलेट मिल जाएगा, ब्रेड बटर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ऊपर खाने के लिए मिल जाएंगी, बट प्राइसिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। अराउंड लगा लो कि 50-80 रुपीज़ की आपको पानी की बोतल या स्ट्रिंग कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। और खाने के लिए आप प्राइसिंग वेरी करती है, 200 से 250 ऐसे करके अलग अलग प्राइसिंग है उनके पास। तो उस अकॉर्डिंग आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, पर प्राइसिंग उस अकॉर्डिंग रहेगी। जो प्रिंटेड प्राइस हैं जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, वो सेम प्राइस नहीं रहेगा, तो उनका भी प्राइसिंग ज़्यादा ही होने वाला है। सो अमेजिंग स्टोरी करील लेक के बारे में जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी है, तो उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। लाइक बेसिकली हम जब वहाँ पे गए थे, वो कोविड के बाद वाला सिनेरियो है, वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। तो उस टाइम पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, और इतने ज़्यादा ट्रैवलर नहीं थे उस टाइम पे। तो हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया ऊपर के लिए, ठीक है ना, लेक के लिए। और जैसे ही हम 1-2 किलोमीटर का ट्रैक करा हमने, ठीक है ना, और झील व्यू कैफ़े है वहाँ पे जाके ना थोड़े से रास्ते डाइवर्जन आ जाती है। और लेकिन हम कंफ्यूज थे कि कौन से रास्ते में जाना है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, ट्रैवलर्स भी नहीं है। तो वहाँ पे हमें एक मिला डॉग, और यहाँ से शुरू होती है इंटरेस्टिंग स्टोरी। और डॉग ना वो एक रास्ते में, उसने झील व्यू के एक रास्ते, लाइक वो रिवर टाइप, वो वाटरफॉल टाइप जो है, वो पानी जो चल रहा है उसके ऊपर से उसने क्रॉस करके दूसरी तरफ से जाना शुरू कर दिया। और हम 3 थे, और हम तीनों देख रहे थे कि किधर जाना है, किस तरफ जाना है, पता ही नहीं कुछ भी। तो मैंने क्या सोचा कि जिस तरफ ये डॉग जा रहा है उस तरफ जाओ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बनता है। तो वो वहाँ से शुरू हुई हमारी और ज़बरदस्त स्टोरी। जिस तरफ डॉग जा रहा था हम उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। और डॉग, वो माउंटेन्स वाले डॉग हैं, वो कहाँ थकते हैं, हम थक जाते हैं। और रास्ते में डॉग, जैसे हम रुक रहे थे, वो डॉग भी हमारे साथ रुक रहा था। जैसे थोड़ा सा आगे जाके 50 मीटर आगे हमसे वो होगा, और हम पीछे खड़े हैं, और वो आगे भी वो रुक रहा था, हम भी साथ में रुक रहे थे। यार ये डिफरेंट चीज़ है, अलग ही चीज़ है। हम रुक रहे हैं, वो हमारे साथ में रुक रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना स्टेमिना नहीं है जितना डॉग का होएगा, वो लोकल डॉग का है जो। फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, फिर हम थोड़ा उसके साथ चलते थे, वो हमारे साथ में। और वो थोड़ा सा ना, जहाँ पे हम रुकते थे वो ऊपर कुछ बड़े पॉइंट में, जैसे कि ऊंचे पत्थर पे जाके वो बैठ जाता था, ऊंची जगह पे उसने जाके बैठ जाना, और हमें पीछे देखते रहना उसने कि वो आ रहे हैं पीछे, हम तीनों साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ऐसी कुछ स्टोरी थी, हम समझ गए थे कि वो हमारे साथ में चल रहा है और हम भी उसके साथ में चल रहे हैं। और फिर काफ़ी टाइम ऐसे होने के बाद रास्ते में हमें एक शॉप मिली। तो शॉप पे हमने लेमन वगैरह ये सब चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे मैगी वगैरह खाई। और हमने खाने से पहले हमने उस डॉग को एग्स वगैरह
बिस्किट वगैरह वो सब चीज़ें खिलाई, क्योंकि वो हमारा तो एज अ ट्रैवल गाइड बन गया वो। और हमने वो शॉप वाले बंदे से भी बात करी, कहते वो यहाँ पे लोकल डॉग्स ऐसे होते हैं, वो किसी के भी साथ चले जाते हैं और मतलब कि ऐसा ही है। तो हमारे लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। तो फिर वो डॉग पूरे रास्ते तक, जैसे ही हम आगे जाते थे, थकते थे, हम रुकते थे, वो हमें आगे जाके हमें देखता था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो ये सारा सिनेरियो अनटिल अनलेस हम झील व्यू कैफे से ऊपर टॉप तक पहुंच गए, तो ऐसे ही चला शाम तक, ठीक है ना। और शाम को जब हम ऊपर पहुंच गए कैफ़े में, अतुल भाई उनका नाम, कैफ़े का नाम तो नहीं, शायद अतुल ही होगा। और वहाँ पे ऊपर पहुँचने के बाद उस भाई ने भी बताया, कहता ये डॉग ऐसे ही करते हैं। और रास्ते में हमने बोला कि हमने उसको एग्स वगैरह खिलाई, और उसके बाद अतुल भाई के पास जब हम पहुँच के, हम खाना खाने से पहले हमने उसको खिलाया कुछ ना कुछ, वो हमारा ट्रैवल गाइड था। और फिर उसके बाद हमने भाई को बोला कि यार इसके पैसे ले लो आप, खाने वगैरह के जो भी आपने डॉग को दिया है। तो भाई ने बोला कि मैं नहीं लूँगा, कहता क्योंकि ये हमारे लिए कस्टमर लेके आते हैं, तो उनको डॉग को भी क्या चाहिए, उनको बेसिकली खाना ही चाहिए, और तो कुछ नहीं है उनके लिए भी ना। तो वो सेम डॉग ऊपर तक हमारे साथ गया, और वो सेम डॉग हमारे साथ नीचे तक टिल जब हमने वापसी करी, तो वो डॉग हमारे साथ में ही था। और जैसे हम होटल में गए, आपको बताया होटल में हमने कैब लगाई थी, अपनी गाड़ी लगाई थी, तो होटल वालों ने भी बताया कि यहाँ पे कुछ 3 4 5 ऐसे डॉग हैं जो कि ट्रैवलर्स के साथ में ही ऊपर चले जाते हैं और साथ में ही नीचे आते हैं। और हम गाड़ी में बैठे, और वो कम से कम 1-2 किलोमीटर हमारी गाड़ी के पीछे आता रहा। तो वो होटल वालों ने बता दिया था ये गाड़ी के पीछे भी आपके आएगा, बट ये खुद ही वापस आ जाएगा, क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं और ट्रैवलर के साथ ऊपर जाके वापस आते हैं। तो हमारे लिए ये कंप्लीट डिफरेंट थिंग थी। लाइक मैंने इससे पहले भी ट्रैक करे हैं, त्रुंड का करा है, स्नो लाइन, अगर त्रुंड जाओगे तो स्नो लाइन पक्का जाओ, आपको बोनस टिप मिल गया है, त्रुंड के ऊपर स्नो लाइन पड़ता है, वो भी मैंने ट्रैक करा है। और भी मैंने खीरगंगा के ट्रैक करे हैं, तो ऐसे कुछ ट्रैक करे हैं। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसे, तो जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी। और होप सो आपको वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी। इफ सो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में अगर आपको कुछ और क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।